ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत सरकार का फैसला। 25 अगस्त से यूएस के डाक बुकिंग पर अस्थायी रोक, पत्र और दस्तावेज भेजने की सेवा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली पर जीएसटी गिफ्ट और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का किया वादा। कहा, जीएसटी में सुधार से कीमतों में आएगी कमी, महंगाई और ब्याज दरें होंगी कम। आज बिहार के अररिया में होगी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। तेजस्वी यादव भी यात्रा में होंगे शामिल। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बिहार के कटिहार में तेजस्वी यादव ने भरी हुंकार। कहा, लालू का लड़का किसी से डरने वाला नहीं, एक बिहारी सब पर भारी। बिहार सरकार और एनडीए पर बरसे राहुल गांधी। कहा, संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी, देश में दो विचारधारा की लड़ाई। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का हमला। कहा, सुर्खियों में रहने के लिए बेतुकी बातें कर रहे हैं राहुल, भारत विरोधी बयान देना सही नहीं। बिहार के वैशाली से प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए दोनों एक दूसरे की करेंगे आलोचना। बिहार की समस्या पर कोई बात नहीं करेगा। बिहार के भागलपुर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की रैली में हंगामा। युवाओं ने खेल के मैदान के लिए जताई नाराजगी। समाजवादी पार्टी से निष्कासित पूजा पाल ने बीजेपी में जाने की अटकलों का जवाब दिया। कहा, हमारी मिलती है विचारधारा, समाज से बात करके होगा तय। पूजा पाल के आरोपों पर शिवपाल यादव का पलटवार। कहा, समाजवादी पार्टी नहीं करती हत्या की राजनीति। आज चेन्नई जाएंगे आईएनडीआई गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। तमिलनाडु में सीएम स्टालिन से करेंगे समर्थन की मांग। कल यूपी के दौरे पर जाएंगे जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। लखनऊ में नेताओं और सांसदों से करेंगे मुलाकात। आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मांगेंगे समर्थन। अमित शाह ने एनडीए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। चुनाव पर चर्चा हुई। संभल में प्राचीन शिव मंदिर से हटाई जाएगी साईं बाबा की मूर्ति। पुजारी और श्रद्धालुओं ने लिया फैसला। कहा, सनातन से लेना देना नहीं। आगरा में ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में नकली दवाओं को जब्त किया गया है। करीब 1 करोड़ रुपए की नकली दवा बरामद की गई। मथुरा के नगांव में अंबेडकर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने पर तनाव। स्थानीय लोगों का आरोप। कहा, मूर्ति को जानबूझकर पहुंचाया नुकसान। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। जम्मू के गंग्याल इलाके में फूड सेफ्टी विभाग का बड़ा एक्शन। बरामद किया 2100 किलो खराब पनीर। 78 टीन एक्सपायर तेल भी किया गया सीज। सीएम पर हमले के बाद दिल्ली में बड़े अफसरों की अदला बदली। पूर्व कमिश्नर एसबीके सिंह को मिली तिहाड़ की कमान। आज किश्तवाड़ के चिशोती गांव जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बादल फटने से तबाह हुए गांव का जायजा लेंगे। प्रभावितों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फिर फटा बादल। चपेट में आने से एक गांव तबाह। उफान पर नदी नाले। चमोली के थराली में बादल फटने के बाद से लापता लोगों की तलाश जारी है। हादसे में अब तक एक की मौत की खबर है। बादल फटने के बाद लोगों के घरों में घुसा मलबा। थराली में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बादल फटने से थराली तहसील परिसर में भी भरा मलबा। कई गाड़ियां मलबे में दबी। कई दुकानों और घरों को नुकसान पहुंचा है। बिहार के नालंदा में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। केशवपुर गांव में पानी में समाया एक मकान। नालंदा में लगातार बारिश से बुरा हाल है। कई गांवों में घुसा नदी का पानी। सड़कों और गलियों में जल जमाव से हाल बेहाल। पानी के बीच रहने को मजबूर हैं लोग। यूपी के चंदौली में चंद्रमा बांध से छोड़ा गया 10,000 क्यूसेक पानी। उफान पर पहाड़ी नदियां। निचले इलाकों में हालात बद से बदतर। चंदौली में पानी छोड़े जाने के बाद कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर भरा पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। झारखंड के चतरा में मूसलाधार बारिश की वजह से तबाही। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। घर, स्कूल सब जलमग्न हुए। अब तक 4 लोगों की मौत। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश का कहर। 11 बांध लबालब भरे। गलियों में नदी जैसे बह रहा है पानी। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हुआ। एमपी के शिवपुरी में अटल सागर डैम के खोले गए 6 गेट। पानी छोड़ने की वजह से महुअर नदी में बाढ़ आ गई। लोगों की परेशानियां बढ़ गई। वाराणसी में कुछ घंटों की बारिश की वजह से हाल बेहाल। बीएचयू में भरा पानी। 80 और गोदलिया में सड़कें बनी तालाब। राजस्थान के दौसा में जमकर बरसे बादल। कई गांव में भरा पानी। सड़कों पर सैलाब सा मंजर है। राजस्थान के टोंक में गलना डैम के खोले गए गेट। कई इलाकों में आई बाढ़। अब तक 39 लोगों का रेस्क्यू। चारों तरफ पानी का कब्जा।
बिहार के जहानाबाद में फल्गु नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। दर्जनों गांव में आई बाढ़, स्कूल घर सब पानी में डूबे, जनजीवन अस्त व्यस्त। झारखंड के बोकारो में तेनुघाट डैम से छोड़ा गया 48,000 क्यूसेक पानी। दामोदर नदी का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ की चपेट में आए कई इलाके। राजस्थान के करौली में 24 घंटे में 139 mm बारिश। पुलिया पार करते समय बहा युवक, तलाश जारी है। राजस्थान के बूंदी में बारिश से चाकन नदी में उफान। पुलिस चौकी में 5 फीट तक पानी भरा, कई इलाकों में हालात खराब। हिमाचल के पालमपुर में बरसात के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त। 10 फीट तक धंस गई सड़क, 60 परिवारों का संकट में है जीवन। दिल्ली के कई इलाकों में बरसे बादल। निजामुद्दीन इलाके में जल जमाव से हालात खराब। राजस्थान के सीकर में झमाझम बारिश से सड़कें बनी दरिया। किसानों के खिले चेहरे पानी के बीच, श्याम दरबार पहुंच रहे हैं श्याम भक्त। जम्मू कश्मीर पर अगले 48 घंटों में बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कश्मीर के 2 तो जम्मू के 10 जिलों में बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश के आसार हैं। दिल्ली में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। निकी हत्याकांड के बाद परिवार वालों का हंगामा। कार्रवाई की मांग को लेकर कासना थाने का किया घेराव। आरोपी पति को पुलिस ने किया अरेस्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा उपचार केवल बीमारी का नहीं, बीमार मानसिकता का भी हुआ, जो गोरखपुर और यूपी के विकास में बाधक थे। पदभार संभालते ही पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली के सभी डीसीपी के साथ की मीटिंग। स्पेशल सीपी और जॉइंट सीपी भी रहे मौजूद। क्राइम कंट्रोल करने की सख्त हिदायत दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में चाय पत्ती के कंटेनर से 227 किलो गांजा बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। 46 लाख बताई जा रही कीमत। बक्सर में हुई थी तस्करी। गाजियाबाद पुलिस ने बरामद किए 250 मोबाइल। चोरी और स्नैचिंग के मामलों में मिली बड़ी सफलता। शिकायतों के आधार पर हुई कार्रवाई। यूपी के अलीगढ़ में बाइक और कार की टक्कर। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में लगी भीषण आग। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। नोएडा में चलती कार में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा के अंबाला में चलते टैंकर में लगी भीषण आग। तुरंत दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में कोई जनहानि नहीं। गोरखपुर में शॉर्ट सर्किट से खड़ी कार में लग गई आग। देखते ही देखते धू धू कर जली पूरी कार। आसमान में आग की ऊंची लपटें नजर आईं। राजस्थान के भिवाड़ी में इंडस्ट्रियल इलाके में की फैक्ट्री में आग का तांडव। आसमान में उठा धुएं का गुबार। 12 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। 500 से ज्यादा अवैध निर्माणों की लिस्ट तैयार। नगर निगम ने जारी किया नोटिस। प्रयागराज में युवती के साथ मारपीट और रेप का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। घटना में शामिल 2 आरोपियों के खिलाफ इनाम घोषित, तलाश जारी। गुजरात के द्वारका में मंदिर से हजारों की चोरी का मामला सामने आया है। 51,000 रुपए पर किया हादसा। सीसीटीवी के आधार पर तलाश जारी है। एमपी के उज्जैन में शादी के नाम पर ठगी। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन समेत 4 आरोपियों को पकड़ा है। मौके से 2 फरार। विश्व मानवाधिकार सुरक्षा आयोग की सदस्य आस्था अग्रवाल को मिला सम्मान। महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय अशोका अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर ने लिया बाबा महाकाल का आशीर्वाद। आने वाली फिल्म की सफलता के लिए कामना की। जी न्यूज़।